शाहमीर साहब जो घर पहुंच चुके हैं वो खड़े हो जाएं, 15 मिनट के लिए खड़े रहें। चलें जी। IS-28 है, ये 2 से शुरू होता है और 8 पे ख़त्म होता है। इसको IS-28 भी कहते हैं। पेज नंबर 251। ये होली होली करके बच्चे आ रहे हैं, तकरीबन आ गए हैं। पेज नंबर 251 है साथ वाले की बुक का, 251। जो हजरात लॉ की क्लास से आ गए हैं ज़रा देखें, इनको थोड़ा थोड़ा लॉ हुआ हुआ लग रहा है। MFA, ओ नाइस, FA। क्या करें आप लोगों का। आ रहे हैं अभी हजरात, करें शुरू। पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल ना पूरा सवाल? भाईजान आप तो ये MFA की क्लास में उधर से आ रहे हैं, सर ने उधर से छोड़ा था। चलो आ जाओ। करें शुरू। कोई और बच्चे भी, एक रह गया कोई, वो पता नहीं किधर है। The following balances are extracted from the records of Golden Limited, Silver Limited and Bronze Limited for the year ended 30 जून 2019। तो ये अच्छा कोई और है वो। तो 30 जून 2019 के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। एक सवाल कर लेते हैं और एक बस डिस्कस कर लेंगे। ये वाला सवाल कर लेते हैं। P consolidated statement of comprehensive income for the year ended PBT भी यही होगा, पैट भी यही होगा अगर टैक्स अवेलेबल नहीं है। आ गया वो, ठीक है। मे बी इज ट्रैप्ड समवेयर बिटवीन द की होल। अच्छा जी। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ गोल्डन लिमिटेड, सिल्वर लिमिटेड एंड ब्रॉन्ज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। रिक्वायरमेंट: prepare GL's consolidated statement of profit or loss and consolidated statement of other comprehensive income for the year ended 30 जून 2019। Compute the amount of investment in associate as would appear in balance sheet as at 30 जून 2019। So working number 7 is required, but working 7 एंड पे बना लेंगे। अभी हम इस एंगल से सवाल नहीं पढ़ रहे कि वर्किंग 7 सॉल्व करें, अभी हम इस एंगल से सवाल करें कि खाली P&L का सवाल आया। अच्छा अच्छा ये था, मैं भी कहूँ तो इतनी अच्छा। हमारा ईयर एंड है मोहतरम 30 जून 2019। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल,
एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। कैलकुलेटर पकड़ें, प्रॉफिट बता दें पेरेंट का। 2500 माइनस 1550 माइनस 810 माइनस 90 कितना? 400। वर्किंग 6 में भी ये प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा वर्किंग 6 की ऐसा ज़रूरत नहीं है, प्री आरी दी हुई है उसने। तो 2050 माइनस 1150 माइनस 520 माइनस 60 जमा 180 500। 1000 माइनस 590 माइनस 288 जमा 50 माइनस 35 157। तो टॉप पे नोट कर लें, कोई फिगर गलत है तो बता दें। ये जी तीनों का पैट आ गया 137। भाई वो साद का क्या हाल है, वो नहीं आ रहा काफी दिनों से। अच्छा, surplus arising on revaluation of PPE for the year, it is surplus for the year। पेरेंट का 60 और एसोसिएट का 20, इट इज सरप्लस फॉर द ईयर। और एक एडजस्टमेंट पढ़ें पॉइंट वी डबल आई वाली अगले सफे पे, GL एंड BL फॉलोज रिवोल्यूशन मॉडल, वही एडजस्टमेंट जो मैंने कल आपको कराई थी परसों, वेयर SL फॉलोज कॉस्ट मॉडल। अगर SL रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करती तो इसकी किताबों में सरप्लस आता 35 का फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। कितना? 35। ओके, वर्किंग नंबर 5, ये ए के प्रॉफिट और ए के सरप्लस को क्यों नहीं वर्किंग में लेके जाते हैं हम किसी, क्योंकि ए का सब ए का होता है और पी के पैट को और पी के सरप्लस को हम क्यों नहीं किसी वर्किंग में लेके जाते। पी का सब पी का होता है, लेकिन एस का थोड़ा बहुता हमारा नहीं होता और ए का थोड़ा बहुता हमारा होता है। तो ये होता है खोता है वाला चक्कर है, तो इसलिए पी के साथ किसी वर्किंग के लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट, सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है एट कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। ये वर्किंग वन टाइप फिगर है, सऊदी किंग को आपने पेमेंट की है 1400 की। इन्वेस्टमेंट इन, मैं जरा पहले एक दफा पूरा सवाल पढ़ने लगा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट कॉस्ट, इस इतने की हमने एसोसिएट खरीदी है, नीचे जाके भी पता चल जाएगा कौन सी सब्सिडरी है कौन सी एसोसिएट है। रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग है 8000, 3500 और 2200। अब अगर आपने वर्किंग 6 करनी है और सवाल में डिविडेंड नहीं है तो ये तीनों क्लोजिंग आ गई, ये पैट आ गया, तो क्लोजिंग आ रही और पैट आ गया, तो अब ओपनिंग आरी निकल सकती है। वो लास्ट टाइम के बच्चों को मैंने दिखाई थी, लेकिन आज मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि मैं आपको दिखाऊं और शो करूं। इस तरह आप वर्किंग 6 कर सकते हैं। पास्ट पेपर क्वेश्चन 1। तो अब तस्वीर खींचते हुए आपको शर्म आ रही है। क्लोजिंग आरीज गिवन है, देखें जरा ये तीनों क्लोजिंग आरीज गिवन है। क्लोजिंग उस सवाल से देखो ना सरकार, इधर से कैसे पता चलनी। 8000, 3500 और 2200 प्रॉफिट्स आपने निकाले हैं अभी, 400, 500 और 137। तो डिविडेंड सवाल में है नहीं, तो ये ओपनिंग आरी आ गई। लेकिन आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, शायद इसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि प्री आरी हमें सवाल में गिवन है। अगर कोई बना भी ले वर्किंग 6 तो इन द एंड उसको रियलाइज होगा कि प्री आरी गिवन है। ओके, लिख लें, वर्किंग 6 की जरूरत नहीं थी इसलिए कि प्री आरी गिवन है सवाल में।
डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स ये आ रही हैं। यकम जनवरी 17, पिछले साल हमने एसोसिएट को खरीदा और हमारे साल के पहले दिन हमने सब्सिडरी को खरीदा। ये दोनों का शेयर कैपिटल गिवन है। एसोसिएट के शेयर कैपिटल को कुछ नहीं करना। आपको याद है ना, बैलेंस शीट के सवाल में एसोसिएट का शेयर कैपिटल दिया होता था, इसको कुछ नहीं करना। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस कैपिटल का, तो ये वर्किंग वन में आपको पता जाता है सब्सिडरी का कैपिटल है। और ये अल्लाह का शुक्र है आरई ऑन एक्विजिशन डेट है। कैसे पता चला? बस डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब लिख दे तो फिर आरई ये कौन सी होगी? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली, प्री आरई। तो ये सब्सिडरी की प्री आरई है, ये वाली 3000, और ये एसोसिएट की प्री आरई है। डन। क्या चीज? मैंने कहा उधर अगर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए ना तो ये आरई उसी दिन की होगी, ये मैंने कहा है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की आरई है। तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की आरई को क्या कहते हैं? प्री आरई। और अगर आप चाहती मारे ना तो ये वाली आपको मैंने बैलेंसिंग अभी निकलवाई भी है एक जगह पे, क्योंकि हमने सब्सिडरी को साल के पहले दिन खरीदा है। ये देखें, ये 3000, तो ये प्री आरई है। वैसे सवाल में गिवन है, क्यों गिवन है अब मुझे नहीं पता क्यों गिवन है, सवाल ने गिवन कर दिया। तो सब्सिडरी को हमने खरीदा था साल पहले, नजर मारें, साल पहले, और एसोसिएट को 1.5 साल पहले। तो एसोसिएट की आरई ये है प्री, और सब्सिडरी की ये आरई है प्री। डन। तो ये दोनों की प्री आरईज आ गई। ये बैलेंस शीट के सवालों में ना नीचे दी होती थी अदर इन्फॉर्मेशन में, तो आज भी अदर इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, ये प्री आरईज हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये जो 1400 आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इंक्लूड अ प्रोफेशनल फीस ऑफ 20 मिलियन इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एसएल। तो P&L के सवाल से एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और अगर ये सवाल बैलेंस शीट का होगा तो CRE। लेकिन हमारा सवाल आज P&L का। रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, उसके भी इसी तरह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, उसकी नहीं आ गई एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इंक्लूड अ प्रोफेशनल फीस ऑफ 20 मिलियन। अच्छा जी, आगे चलें। द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। एक्वायर कौन करता है सब्सिडरी? पेरेंट। किससे? सऊदी किंग से। द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। इश्यूएंस ऑफ 175 मिलियन शेयर्स ऑफ GL। पेरेंट ने अपने 175 मिलियन शेयर इशू किए हैं, तो पेरेंट के शेयर्स की फेयर वैल्यू दी हुई है माय डियर, ये 20 दी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा जी, कितने शेयर इशू किए पेरेंट ने अपने? थोड़े से शेयर ले लो, 175 मिलियन ज़रब 20, नहीं अब थोड़े से पैसे तो हो गए होंगे, ऊपर कवर हैं। 175 ज़रब 3500। मैं एंट्री पूरी नहीं कर रहा, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं पेपर में कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम भी निकालता फिरूं, क्योंकि सवाल बैलेंस शीट का नहीं है। हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट ज़रूर चाहिए, बिकॉज वर्किंग वन ना इसी सब्सिडरी वर्किंग वन में ये इन्वेस्टमेंट्स जानी है। तो बता दें जी, किसी को पेज 27 याद हो तो शेयर इशू करने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। आई होप आप साथ साथ कर रहे हैं ये सब कुछ। ओके। कैश पेमेंट ऑफ 1000 मिलियन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद हमने कैश पे करना है 1000। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। कितना कैश पे करना है 3 साल बाद? डिस्काउंट रेट अगले सफे पे, रेज टू पावर माइनस $712। ये किस दिन एंट्री हुई?
यकम जुलाई 18 हमारे साल के पहले दिन, 30 जून 19 को हम पेमेंट करने के एक साल और करीब हो जाएंगे। तो इस वादे को बढ़ाएं, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 712 ज़रब 12%, बस वॉल्यूम लो 85। और अगर बैलेंस शीट का सवाल होता CRE, ओके। ऊंची आवाज में बोलो ना, ऊंची आवाज में। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आनी चाहिए। नमाज में भी आपके होंठ हिलने ज़रूरी हैं जब आप नमाज पढ़ें। हाँ जी, किस किस जगह पे इमाम के पीछे पढ़ते हैं वो अलग मसला है। हाँ बोलो, एक साल बाद क्या कह रहे हो? दूसरे साल कैसे करेंगे? कीप वॉचिंग। आगे, ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ GL एंड SL वर इतने एंड इतने। ये यूज हो जाएगी NCI की फेयर वैल्यू निकालने के लिए, अगर NCI फेयर वैल्यू पे हुई, वरना प्रोपोर्शनेट पे हुई तो ये फिगर कहीं यूज नहीं होगी। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ S, यकम जुलाई 18 को, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ S, यकम जुलाई 18 को, कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब देखिए मेजर एडजस्टमेंट सब्सिडरी की हैं। An internally developed software by subsidiary had a fair value of 150. The cost of 120 incurred by subsidiary on this software has been expensed out by SL since this was Borivali development. इस लाइन का मतलब है कैरिंग अमाउंट 0। यही तो फड्डा आता है। अब आप बच्चे लेते हैं 30 का सरप्लस और बड़े लेते हैं 150 का सरप्लस। भाई अब अगर एक चीज एक्सपेंसेस में चली गई तो उसकी कैरिंग अमाउंट तो 0 है। तो द को ट्राई करें, द कॉस्ट हैड बीन एक्सपेंस्ड बोरीवली डेवलपमेंट। सो व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? आंडा। तो कैरिंग अमाउंट इज आंडा, फेयर वैल्यू इज amortization डेबिट और intangible क्रेडिट। 150 डिवाइड बाय 5 30, हिट वर्किंग 5, SRE टाइप चीज है ना। तो हिट वर्किंग 5, एसेट बढ़ने से amortization बढ़ जाती है। भाई आपका नाम? जवाद। जवाद, आपने कोई सवाल नहीं पूछना हमारे से क्योंकि आपने सुबह वाली क्लास नहीं ली। इस एडजस्टमेंट में आपने कुछ नहीं पूछना हमारे से, वरना मैं वो करूँगा जो आपकी सोच है, ठीक है? और बाकी लोग सुन लें, आप लोगों ने भी नहीं पूछना इसमें, कि मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आई भी, खैर है। A contingent liability of 90 million is disclosed in the financial statements of subsidiary. Disclosed means carrying amount is 0 and it has an estimated fair value of 60 million. इसकी fair value कितनी है? 60 million. Expense in working done debit, fair value 60,
कैरिंग अमाउंट 0। असल में सब्सिडरी ने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की हुई, सिर्फ लिख के यूजर को बताई हुई है, लेकिन पेरेंट कहता है इसकी फेयर वैल्यू 60 है। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई को एक्विजिशन के बाद लाइबिलिटी हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड बाय सब्सिडियरी इन इट्स बुक्स। बेटे ने ये लाइबिलिटी अपनी किताबों में फिर रिकॉर्ड कर ली, अब्बा जी भी रिकॉर्ड करके थे, बेटे ने भी रिकॉर्ड कर ली, बेटे वाले रिवर्स कर दें। लाइबिलिटी उल्टाने की एंट्री, लाइबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। ये एक्सपेंस P&L के मुंह पे क्रेडिट होगा, वो एक्सपेंस वर्किंग वन में जा रहा है, ये P&L के मुंह पे जाएगा। पोस्ट है, पोस्ट बाद वाला। और अगर सवाल होता बैलेंस शीट का तो SRE। SRE टाइप चीज है ना। असल में ना पूरी थीम दोबारा सुने जरा। एस के खिलाफ कोर्ट में कोई केस हुआ था, एस के लॉयर ने कहा था डिस्क्लोज कर दो यूजर्स को 90, बता दो यूजर को शायद 90 देने पड़े, वैसे मेरे ख्याल से देने नहीं पड़ेंगे, तो एस ने खाली डिस्क्लोज कर दिया था, बता दिया था, एंट्री नहीं की थी। पेरेंट ने कहा मेरे ख्याल से तो 60 देने पड़ेंगे आपको। अब पेरेंट ने एंट्री कर ली एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट इन वर्किंग वन। बाद में सब्सिडरी के लॉयर का भी राय बदली, उसने कहा हाँ मेरे ख्याल से देने पड़ेंगे। तो हम सब्सिडरी को कहेंगे देखो तुमने जितना रिकॉर्ड किया रहना, तो मैंने ऑलरेडी जितना बनता था रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सब्सिडरी को हमने कहा यार तो तूने रिकॉर्ड किया ना, उसको रिवर्स कर ले। द लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय एस, सो प्लीज यू रिवर्स। एंट्री उल्टी कर दिया करेंगे। और SRE टाइप चीज है, इसलिए हिट वर्किंग 5। अनसोल्ड का प्रॉफिट $18 और उसका 90 ज्यादा हो गया, 92 तो बहुत ही ज्यादा हो गया। 9 S2P पीस शेयर 9 इंटू 3 और किन्ना 9 इंटू 3.15 कर लें, कुरले वाला चक्कर नहीं रखा हुआ। 2 है। एक मिनट ऊपर देखें, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, पीस शेयर। साल के मिड में शोहर ने लोन दिया है 150 मिलियन का बीवी को, SL को सब्सिडरी को, और दूसरी बीवी को यानी एसोसिएट को लोन दिया है 130 मिलियन का साल के मिड में। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर ये बैलेंस शीट का सवाल होता तो सब्सिडरी के लिए हम रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करते। सवाल में डेटा नहीं है, इसलिए मैं बैलेंस शीट का सवाल तो है भी नहीं कि मैं रिसीवेबल पेएबल के एंगल से सोचूं। लेकिन जब मैं P&L का सवाल करूंगा तो P&L का सवाल करते हुए मेरे जहन में 2 चीज़ें आनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैंसिल करूंगा इनकम और एक्सपेंस, इट विल नॉट हिट वर्किंग। मैनेजमेंट फी, एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओहो, P&L के सवाल में इस तरह डील होगा।
तो अब इनकम एक्सपेंस आपस का निकाल लेते हैं। 12 महीने का निकाल लें या 6 महीने का निकाल लें? 6 महीने का। 150 इंटू 6/9। एक की अदर इनकम में से निकाल देंगे पेरेंट की, और सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट में से निकाल देंगे। 130 मिलियन को काट दें, पता नहीं मेरे तो दिल में आ रहा है, 130 मिलियन को काट दें सवाल में, रहने देखा यार है। नहीं नहीं, 9 मिलियन को तो करेंगे ना, 9 को अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस करेंगे। ये पी की अदर इनकम है। देखो ना यार, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया 150 मिलियन और पेरेंट ने एसोसिएट को लोन दिया 130 मिलियन। अगर आप एसोसिएट के लोन पर ये कहें कि इस पेरेंट ने इससे इंटरेस्ट इनकम कमाई है तो मैं मानता हूं, लेकिन एसोसिएट की फाइनेंस कॉस्ट तो मैंने उठानी नहीं, एसोसिएट को तो मैंने खाली पैट उठाना है, तो कैंसिल कैसे करूंगा? यही तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि 3 एडजस्टमेंट्स P&L के मुंह पे नहीं होंगी एसोसिएट के सवाल में, जो बराबर अमाउंट से कैंसिल होती हैं। सेल कॉस्ट ऑफ सेल, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। जब पी देगा, भाई ना बातें ना कर, जब पेरेंट देगा लोन तो इंटरेस्ट इनकम यहां डालेगा और सब्सिडरी फाइनेंस कॉस्ट यहां डालेगी। ये तो कैंसिल करेंगे, इसमें 9 पड़ा है, इसमें 9 पड़ा है, ये 9 कैंसिल होगा, अभी जो निकाला है 9। लेकिन जब पेरेंट देगा लोन तो इंटरेस्ट इनकम यहां डालेगा, एसोसिएट फाइनेंस कॉस्ट में यहां डालेगी। अब वो फिगर में निकाल भी लूं तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 कैंसिलेशंस इन टॉपिक ऑफ एसोसिएट। आपस की सेल कॉस्ट ऑफ सेल, मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस। और अगर बैलेंस शीट के साइड पे चले जाऊं तो मिलती जुलती चीजें, सेल कॉस्ट ऑफ सेल की जगह डेटर क्रेडिटर, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस की जगह इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल, मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस की जगह मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल पेएबल। तो ये एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं एसोसिएट्स में। तो बता दें जी, इंटरेस्ट क्यों नहीं कैंसिल होगा एसोसिएट वाला? क्योंकि उसकी फाइनेंस कॉस्ट हम उठाएंगे नहीं, तो फिर कैंसिल कहां से करें? 130 मिलियन को काट दें। कितनों को ऑलरेडी समझ आ गया था? आपको हाथ नहीं खड़ा किया, समझ आ गया? तो यार लॉजिकल सी बात है ना, बस छोड़ो, आप सादा सी बात था। बीवी आई शोर के बाद, सरताज लोन दे दे 150 मिलियन, मैं मर रही हूं। उसने लोन दे दिया, इसने इनकम में डाल लिया, इसने एक्सपेंस में डाल लिया। थोड़ी देर बाद दूसरी बीवी आई, सरताज लोन दे दे, तेरी मेहरबानी। उसने कहा पिछली बीवी को 150 दिया, तुझे 130 मिलियन, जा भाग। अब सरताज इसको अदर इनकम में डालेगा और सरताजनी फाइनेंस कॉस्ट में डालेगी। बट इसकी फाइनेंस कॉस्ट में से कैसे कैंसिल करें? क्योंकि रानी की फाइनेंस कॉस्ट, सेकंड रानी की फाइनेंस कॉस्ट तो हम चीजें उठा ही नहीं रहे। तो हाउ वी कैन कैंसल द फिगर विच इज नॉट पिक्ड बाय अस? वीडियो पॉज होगी, ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं। हाउ वी कैन कैंसल द, ये बोल रहा था, ये इसका सारा नजर आ रहा होगा। GL Mayer's NCI at fair value at the date of acquisition। इसको हम पंजाब में कहते हैं कि एसी ने फंड के रख दिया। तो भाईजान एसी जरा आहिस्ता कर दें, थोड़ा सा जरा आप देसी स्टाइल में आओ ना, तो इंशाल्लाह चीज़ों में मजा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अनएडजस्टेड फिगर्स उठाएं। क्या चीज? 7 एडजस्टमेंट। आप परसों नहीं आए थे ना? परसों नहीं आए थे ना? लिया हुआ है? कहाँ लिया हुआ, दिखाओ। जेब में डाला हुआ है। GL है भाई, हंसने वाली बात नहीं होती। पागल दीवाने,
GL and BL follow the revaluation model whereas SL follow the cost model. एक मिनट, पेरेंट और एसोसिएट रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं लेकिन सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है। अगर सब्सिडरी फॉलो करती रिवैल्यूएशन मॉडल तो इसका सरप्लस आता ये, तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होने की वजह से इसका सरप्लस भी हमने यहां शो कर दिया। फिर एडजस्टमेंट नंबर 7 ऑलरेडी पोस्टेड बाय मी इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। ओके, अच्छा जी, एसोसिएट कब मैंने कहा था कि अगर कॉस्ट मॉडल भी यूज करी होती तो हमें कोई टेंशन ना होती। अब लाइन बाय लाइन ये चीजें ऐड कर दें, ये और मोहतरम ये भी लाइन बाय लाइन ऐड करना है। ये लाइन बाय लाइन चीजें ऐड कर दें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 साथ साथ दे दीजिए, लिखे हैं। इन चीजों का टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको एडजस्टमेंट्स करानी है आज असल जी। अच्छा जी, एक मिनट स्टॉप। पीबीटी से पहले एक लाइन छोड़ी है, वो लाइन इसलिए छोड़ी है कि प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आएगा। टैक्स होता तो टैक्स माइनस करके पैट आ जाता, पैट के बाद एड ओसीआई रीवैल्यूएशन और इसके नीचे एक लाइन भी छोड़नी है। तो ये जी पी और एस की सारी चीजें हमने उठा ली हैं लाइन बाय लाइन, हर लाइन आइटम को ऐड कर लिया। चार वर्किंग्स खोल के रख लें, चार वर्किंग्स खोल के रख लें। अच्छा, जरा आप प्लान करें, वर्किंग जो 1 है वो तो करनी है, ठीक है, 2 3 4 नहीं करनी क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल नहीं है। 1 के लिए जगह छोड़ दें, कितनी लाइनें, 7-8 लाइनें छोड़ देंगे। 1 में सरप्लस आते हैं ना, बस सरप्लस आपको पता है 2 जगह है, वो सरप्लस टाइप चीज़ें आती हैं और आ रही है शेयर कैपिटल है, तो 8-10 लाइनें वर्किंग 1 के लिए काफ़ी हैं। वर्किंग 1.1 भी हमने करनी है, वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट्स वाली, उसके लिए भी कोई लाइनें हैं, तो उसके लिए लाइनें प्लान करके वर्किंग 1 के लिए 7-8 लाइनें, 1.1 के लिए 7-8 लाइनें, तो ये 7-7 14 लाइनें छोड़ के हम कंफर्टेबली वर्किंग 5 शुरू कर सकते हैं। क्या एट्रीब्यूशन तो करनी है, वो तो पहला सफ़ा P&L के लिए खाली छुटा हुआ है ना, एट्रीब्यूशन होनी चाहिए पहले सफ़े पे। वो जो भी है एट्रीब्यूशन इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन वो जो एट्रीब्यूशन है वो पहला सफ़े पे मेरे ख्याल से तो आ जाएगी यार। ये लाइनें नीचे एट्रीब्यूशन के लिए 6-7 लाइनें काफ़ी होंगी। क्या चीज़? वो छोड़े परे, वो उसने सवाल नहीं किया कल वाला घर जाकर, छोड़ कर नहीं किया ना, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। बस अभी फिलहाल खुलने सवाल खुलने दो, फिर आप देखना, आप मैं ऐसे करूँगा, आप कह रहे नहीं ऐसे करना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा नहीं ऐसे ही करना था। तो बस अभी लाइन बाय लाइन चीज़ें उठाएं, कीप द थिंग सिंपल। ये लाइन छोड़ दें और ये लाइन छोड़ दें। अच्छा जी, इधर हम एट्रीब्यूशंस करेंगे इंशाल्लाह। इधर हम वर्किंग 1 करेंगे और नीचे वर्किंग 1.1, वर्किंग नंबर 5 जी। इस पे छुरी नहीं चलानी क्योंकि हमने सब्सिडरी को खरीदा साल के पहले दिन, इसमें एडजस्टमेंट्स होनी है, कोई 1-2 जगह छोड़ के रखें। ए प्रॉफिट, कल वाली क्लास अगर ली हुई आप लोगों ने, ए प्रॉफिट, इस पे भी छुरी नहीं चलानी क्योंकि ये 1.5 साल पहले का लिया हुआ है। छुरी से मराद है 3/12 4/12 नहीं करना, बट 7-7 परसेंटेज लगानी है। कितना?
नहीं ना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो देखें। 137 इंटू 48 5.2 एस फॉर द ईयर। ये सारी चीजें फॉर द ईयर होती हैं जी। एस ओ सी आई 35, ए ओ सी आई 7 परसेंटेज लगाएं। सेवन। यार इस तरह बरकत के लिए तो ना बैठो ना, नोट भी कर लो। चलो ठीक है, समझ लो, ठीक है। और भी कोई बरकत के लिए बैठा हो तो बता दे, कोई अपने फ्यूचर के लिए बैठा हो तो वो भी बता दे। और इशारे कर। अच्छा, लेट्स स्टार्ट जी। इन्वेस्टमेंट इन एसएल एट कॉस्ट, बट दिस 1400 इज नॉट एनफ टू बी टेकन टू वर्किंग वन, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन हमने रीडिंग टाइम में पढ़ ली हुई है। सो इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन 1400। It is a working 7 type cheese and inshallah working 7 is also required. So please hold it here. इसको होल्ड पे लगा दें। क्लोजिंग आ रही जानी थी, ये जानी थी वर्किंग नंबर 3 में, ये जानी थी वर्किंग नंबर 2 में, और ये वर्किंग 7 में जानी है क्लोजिंग माइनस प्री। क्लोजिंग माइनस प्री, तो मेरे तो ख्याल से वर्किंग 7 खाली मांगी है, तो इसको इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे वक्त आने पे। बाकी क्लोजिंग आरिस तो मुझे अभी किसी काम की नहीं लग रही, बैलेंस शीट का सवाल तो नहीं है। तो अगर आपके जहन में कहीं आ रहा है P&L में कहीं डालनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कहीं डालने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो चीज़ों को जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ सुनते रहें। ये शेयर कैपिटल कहाँ जाता था? कहीं नहीं जाता था एसोसिएट का। ये शेयर कैपिटल सब्सिडरी का है। कितना? 6,000। ओके, नेक्स्ट 1800 प्री आरी किसकी? एसोसिएट, प्लीज 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 एसोसिएट की 1800। ये वर्किंग 7 में जाएगी। इफ़ यू वांट यू कैन, क्योंकि वर्किंग 7 चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एट कॉस्ट आ जाएंगी। ये क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग माइनस प्री, दैट विल बी डन। अच्छा जी, ये 6000 चला गया, 3000 प्री आ रही। हाँ, लेकिन उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो जो वर्किंग 2 में बना नहीं रहे, बैलेंस शीट का सवाल नहीं डाना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल इंक्लूड प्रोफेशनल फीस ऑफ 20 मिलियन। अच्छा, एक चीज़ मैं और करूँगा, आपने नोट करनी है अब, और बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है अब आपने। एक चीज़ मैं और करूँगा, मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को सवाल पे पोस्ट करूँगा, और मुझे अगर इस तरह की कैलकुलेशंस की ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा करूँगा, क्योंकि इस तरह कैलकुलेशंस हमने पेपर में नहीं करनी एंट्रीज करके। पेपर में कैसे सवाल प्रेजेंट करने, आप सारे अटेंटिव हो जाए, जो व्हाइट बोर्ड पर मैं कर रहा हूँ वो करना है। अब मैं एक वर्किंग खोल लूँगा
जिसपे मैं हेडिंग भी नहीं दूंगा और चीजें निकाल निकाल के फुट नोट में फेंकता रहूंगा। मैं एक जगह रख लेता हूं, वहां पे चीजें निकाल निकाल के फेंकता रहूंगा, वो वर्किंग में खोल लूंगा ताकि मुझे ये जनरल एंट्रीज ना करनी पड़े पेपर में। इसकी जनरल एंट्री में देखे अगर पोस्ट करूं, ये आसान है। इसकी मैं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा सोचूंगा एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इसकी एंट्री बस मैं पोस्ट कर दूंगा। एक्सपेंस डेबिट कितना 20 और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से। इसकी पेपर में मैं जनरल एंट्री नहीं करूंगा, मैं इस तरह पोस्ट कर दूंगा। पेपर में ये करना है जो अभी व्हाइट बोर्ड पे हो रहा है। एक्सपेंस डेबिट, बताएं लॉयर फी कहां जानी चाहिए, एक्सपेंसेस में, कहां चली गई है, इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट, इश्यूएंस ऑफ 175 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ जीएल। मैं सोचूंगा पेपर में 175 ज़रब 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट, और फिर मैं सोचूंगा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम मैंने क्रेडिट नहीं करना, तो मैं यहां आऊंगा, यहां आके थोड़े से पैसे ले लो, ये पैसे दिए होंगे हमने सौदे किंग को, थोड़े से, ये तो लॉयर को दिए थे ना, थोड़े से पैसे ले लो, ये कैश गिवन होगा, थोड़े से शेयर ले लो, और मैं इधर ही मैं सोचूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट, और बैलेंस शीट अगर मांगता शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, ये कैलकुलेशन मैं इस तरह शो करूंगा, ना कि उधर कोई एग फ्राई किया होगा मैंने। इट इज हाउ आई विल थिंक इन पेपर। नेक्स्ट, कैश पेमेंट ऑफ 1000 मिलियन आफ्टर 3 years, कैश पेमेंट ऑफ 1000 मिलियन आफ्टर 3 years। मैं एंट्री सोचूंगा इन्वेस्टमेंट्स एट प्रेजेंट वैल्यू डेबिट एंड पेएबल इन बैलेंस शीट क्रेडिट। इस तरह सोचकर पेएबल को फर्क कर दूंगा, पेएबल मैंने पोस्ट नहीं करना। कैश टू बी गिवन टू बी पेड 1000 इंटू 1.12 रेज टू पावर 712। सर आपको कैसे पता चली ये चीजें उसने रिकॉर्ड नहीं की हुई? अब मैं सोचूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड पेएबल इन बैलेंस शीट क्रेडिट। अब मैंने क्या करना है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। उसके लिए मैं अब खोलने लगाऊं वर्किंग 8.1, या जो मर्जी कर लें, वर्किंग 8.1, और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 712 इंटू, और मैं एग्जामिनर को नहीं बताऊंगा ये 712 और 12% लगा के मैंने क्या निकाला है, मैं एग्जामिनर को नहीं बताऊंगा। मैं यहां पे आऊंगा और 85 के साथ लिख दूंगा वर्किंग 8.1, मेरे सफ़े में जाके तुम देख लेना, बस इसकी एंट्री नहीं करूंगा, मैं ज़बानी एंट्री सोचूंगा। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, ये फुट नोट के तौर पे भी डाला जा सकता है इसके नीचे ABC करके। वर्किंग 8 कर दें इसका नाम, अगली वर्किंग 9 छोटी सी, वर्किंगियां करेंगे हम, जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे। ओके, एनसीए की फेयर वैल्यू वैसे निकाल लें, 17 है तो एनसीए की फेयर वैल्यू निकाल लें। शेयर्स वगैरह मुझे बता दें कि इसका टोटल कर लें 5592। एनसीए की फेयर वैल्यू मुझे खुद ही बता दें, अब आप लोग बड़े हो गए हुए हैं। 3060। किसी को नहीं निकालनी आती घर जाके निकाल ले, खुदा के लिए टाइम ज़ाया ना करवाएं, नॉर्मल। चलें, और जिस चीज पे मैं कह रहा हूं टाइम ना लगाएं, मत आप लोग कैलकुलेट करें, वो किसी ने निकाल के बता दी, सही निकाली होगी। ट्राई टू सेव द टाइम। अच्छा, इस क्लास को ना ऐसे लोड ना लिया करें, इंस्टेड ऑफ कि आप घर जाके अकेले करते हैं, हम ये इकट्ठे सवाल कर रहे हैं बैठ के। अब यही दोनों सवाल होमवर्क में करने हैं आपने, 1 और 3। अच्छा जी, नाउ देयर इज यू आर सपोज टू डू नथिंग। आपने सिर्फ एंट्री सोचनी है, इनटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट विद 150।
आपने उसको नहीं बताना मैंने बीबी 0 लिया है, फेयर वैल्यू 150 लिया है। जब आप कर देंगे इधर बात खत्म हो जाएगी। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में डेबिट हो जाएगा, बैलेंस शीट में डेबिट हो जाएगा, छोड़ने पड़े। कोई वर्किंग इसकी शो नहीं करनी एग्जामिनर को। अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करें, अमोर्टाइजेशन डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। ये प्योरली एडजस्टमेंट है हैंड रिटन पेज 7 की। एसेट बढ़ा तो अमोर्टाइजेशन बढ़ी। वर्किंग 8.2 जी 150 डिवाइडेड बाय, अगर आप पेपर में जिस तरह आई कैप करा उस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहां 150 डिवाइडेड बाय 5 करके प्लस 30 कर दें, तो वर्किंग ना भी करें कोई मसला नहीं, आई कैप इस तरह कर रहा है। लेकिन यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन हैंड रिटन पेज नंबर 5, इट विल हिट एस प्रॉफिट, इट विल हिट एस प्रॉफिट। विदाउट जर्नल एंट्री मैं ये पोस्ट कर रहा हूं, इसका रेफरेंस दे रहा हूं वर्किंग 8.2, और फुट नोट में कर देना, फुट नोट में कर दे, बेहतर है, बीच में डालनी जरा मुश्किल होंगी चीजें। वर्किंग 5 अमोर्टाइजेशन, बेहतर है वर्किंग का रेफरेंस दे दें पेपर में 8.2। तो दुआ करें ये 6-7 मिनट में खत्म हो जाए ताकि अगला सवाल 45 मिनट्स में करके आपको फ्री कर दिया जाए। ओके, ये जरा रिवाइज कर लें। डिस्क्लोज हुई भी है किताबों में, इसका मतलब है रिकॉर्ड नहीं हुई, तो एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। आप 60 की फिगर सवाल में अवेलेबल है, आपको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री नहीं करनी आप लोगों ने। एक्विजिशन डेट पर एक लाइबिलिटी थी जो उसने अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, हम करेंगे। एक्सपेंस इन वर्किंग 1 डेबिट एंड लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट क्रेडिट। जिस लाइबिलिटी को हमने रिकॉर्ड किया उसको अगले दिन सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड कर लिया, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन उसने भी रिकॉर्ड कर लिया, उसे कहें रिवर्स कर दे। लाइबिलिटी हैज रिकॉर्डेड, प्लीज रिवर्स, लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट डेबिट, और जाहिर बात है उसने खर्चे फिर बढ़ाए होंगे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हुए, खर्चे क्रेडिट, खर्चे क्रेडिट माइनस खर्चे कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, खर्चे रिवर्स 40। अच्छा, आपने अब वर्किंग नहीं करनी, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट आपने ज़बानी सोचना है, इसको दो जगह से माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें, और हिट वर्किंग 18 की फिगर आपको निकालनी पड़ेगी पेपर में, 18 की फिगर निकालनी पड़ेगी। 506 पकड़ते ही दोनों जगह से फारग कर दें, सोल्ड अनसोल्ड ही लिखना पेपर में कहीं भी, सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, ये नहीं करना। कितना? -506, प्लस नहीं, प्लस नहीं, वर्किंग 8.3, अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालें, और नहीं लिखना कि ये अनसोल्ड का प्रॉफिट है, उसे नहीं बताना, उसे नहीं बताना ये अनसोल्ड का प्रॉफिट है, सही जगह पे ले जाना, उससे पता चल जाएगा। 138 नहीं सॉरी, हाँ 138 डिवाइडेड बाय कितना था? 115, ये कैलकुलेशन उसको शो करें, 138 डिवाइडेड बाय 18। अब हैंड रिटन पेज 5 जहन में रखें, पेज 7, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5,
उधर भी वर्किंग बता दें। अब यही मैं कहता हूं ना, अब सवाल अगर आ गया है तो 100/7 खोल के रखो सामने, जिस तरह लीज में आप पूछ रहे हो 100/7 खोल के रखो, ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको समझ आ जानी थी। ये रिवैल्यूएशन हुई है वो भी समझ आ जानी थी, फिर ये वाली एडजस्टमेंट हुई है स्टॉक वाली, वो समझ आ जानी थी। जब एसोसिएट की एडजस्टमेंट आए 100/4 खोल लो, सिर्फ खोल के सामने रखते रहोगे, चीज़ आसान है। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, 2 सवाल हमने करने हैं, तो इसमें कोई तसव्वुर नहीं होता। किसने बेचा? पी ने। किसने बेचा? पी का प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसलिए वर्किंग 5.1 हिट नहीं होगी, ए प्रॉफिट हिट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें 3.2, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें 3.2, डन। व्हाट इज अनसोल्ड? व्हाट इज 9? अनसोल्ड का प्रॉफिट। पीस शेयर भी लिखने की जरूरत नहीं, बेशक डायरेक्ट आप परसेंटेज लगा दे पेपर में। 3.2। अगर ए ने बेचा तो ए प्रॉफिट कम, अगर पी ने बेचा तो फेस पर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, प्लस वर्किंग 8, 9, 10, 11 कर सकते हैं जो मर्जी। ये सिंगल एंट्री होती है। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सिंगल एंट्री, ओपन द हैंडरिटन पेज 4 इन हाउस, सिंगल एंट्री। ये जो दो तरीके से देखना होता है ना, वो सब्सिडरी के एडजस्टमेंट को देखना होता है कि P&L के मुंह पे कैसे जाएगी और वर्किंग 5 में कैसे जाएगी। और लोन कैंसिल करना है, वर्किंग 8.5, लोन पेरेंट ने कितना दिया है? साल का इंटरेस्ट रेट, लेकिन दिया मिड में है, -9 -9। प्लीज जाके 100/7 देखिएगा, उसमें ये एडजस्टमेंट दी भी है। आपस का इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस के नाम से उर्दू में दी हुई है, ये आपस का लफ्ज वहां लिखा हुआ था। ये एडजस्टमेंट हम ऊपर ले गए हैं, एनसीए को फेयर वैल्यू पे मेजर कर दिया। 2 अकाउंट्स क्लोज कर लें, 2 अकाउंट्स को ओपन छोड़ दें। ए के अकाउंट्स क्लोज कर दें, एस के अकाउंट्स को ओपन छोड़ दें। एस के अकाउंट्स की टेंशन ना लें, 2 अकाउंट्स को क्लोज कर दें। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, सॉल्यूशन से देख के मुझे पैट बता दें। आपने कैलकुलेट कर लिया? 1 2 रिलाई कर लें इस पे, 1269.8। 1 2 कंफर्म कर दें बंदे। 1269.8। एक मिनट, क्या चीज? ओ हाँ, सॉरी, पॉजिटिव गुडविल है नेगेटिव? वो तेरी खैर, वो फिर डालनी होगी इधर इनकम में। 90 और गुडविल इधर आ रही है जी।
प्लस 430। आपने पहले डाली हुई थी, बताना था। ये दो एडजस्टमेंट्स भूल सकती हैं पेपर, एक था नेगेटिव गुडविल और दूसरा पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। तो ये बस सब याद रखिएगा। इट्स ओवर नाउ। पॉइंट 2 कैसे हो गए? तो दोनों जमा होने हैं। बस अब एट्रीब्यूशंस करनी है। तो वी आर वेरी लकी, इंशाल्लाह 2 मिनट इसके लिए बच गए हैं। अगला सवाल 35-40 मिनट में हो जाएगा। एट्रीब्यूशन किसकी करनी है? पैट और क्योंकि आधा सवाल हो जाना था पेपर में आपसे, आधे से तो ज़्यादा हो जाना था। अच्छा जी, किसकी एट्रीब्यूशन करनी है? पैट की और टीसीआई। ओसीआई की नहीं करनी। हाँ जी बताएं भाईजान। एनसीआई 500 जमा 40 माइनस 30 माइनस 18 इंटू एनसीआई का हिस्सा 30%, 147 चलें ठीक है 148। चलिए कैलकुलेटर तो पकड़ो ना, चलो जो नहीं रजिस्टर नहीं निकाला हुआ कैलकुलेटर तो पकड़ो। 35 इंटू 2 मिनट लें, ट्राई करें। एट्रीब्यूशंस होती हैं, एट्रीब्यूशंस। कंसोलिडेशन इसलिए फाइनल अकाउंट से आसान होता है कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट किसी भी किस्म की आ सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन में वो मजबूर है कि जो एडजस्टमेंट्स क्लास में पढ़ाई हैं बस उसी के अंदर है कि वो दे सकता है। अच्छा जी, मेरा तो मशवरा मैंने आपको ये दिया था कि यार कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो पहले कौवा अपनी चाल चल ले, पहले ये कर लें। 1269.8 वर्किंग 5 आती होती थी बस, ताकि आसान मार्क्स तो लेना। डबल वन अच्छा, व्हाट इज टोटल टीसीआई? वैसे मैंने एक रट्टा भी मरवाया था, वर्किंग 5 और वर्किंग, ये रट्टा भी मरवाया था, वर्किंग 5 और 5.2। टीसीआई इमरान खान को भी दोनों ही देंगे ना। इमरान टीसीआई क्या होता है? पैट और ओसीआई। तो इमरान खान को पैट भी दें और इमरान खान को ओसीआई भी दें। 148 प्लस ये प्लीज रट्टा मार लें। वर्किंग मतलब ये कि रट्टा भी मार लेना, रट्टा जरूरी होता है कुछ चीज़ों के लिए ताकि पेपर में फ़ौरन याद आ जाए। हाँ, वर्किंग 5 और 5.2 ये दोनों इधर चली जानी। हाँ जी, मैं दे दूँ, उतार के दे देता हूँ। आप बाल हटा।
ये हर सवाल के बाद हुआ करेगा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा मोहतरम, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में किसी तरह अगर आपको ये चीज़ अचीव हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त है। प्लीज़ जो मैं बात अब कर रहा हूँ, वाइंड अप हमने टाइम पे चीज़ें करनी है। दूसरा, इसका यानी कि पार्ट बी का भी बिया बनाओगे। अच्छा, तो मेरा ये मशवरा है कि क्या कहते हैं, जब इस तरह रनिंग में चल रहे हो ना तो ब्रेक ना लगाया करें, फिर आप पूरे लीज के कोई 7-8 सवाल रगड़ के उठा करें। तो ये जब रनिंग में चल रहे हो तो ये 1 सेकंड की भी जो ब्रेक आती है ना बीच में, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, पूरा रनिंग बंदे की ख़त्म हो जाती है। तो वर्किंग 3 में, सॉरी क्वेश्चन 3 में आ जाए, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वर्किंग 7 रहेगी, वर्किंग 7। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा जी, कॉस्ट सवाल में दी हुई है, पोस्ट आरी। भाई जी मुझे 1.5 साल की चाहिए, मुझे 1.5 साल की चाहिए, मुझे 1.5 साल की चाहिए पोस्ट आरी। मैंने किस दिन खरीदा था इसको? 30/19 मेरा ईयर एंड है, और मैंने खरीदा किस दिन है? मुझे कितने अरसे की आरी चाहिए पोस्ट? 1.5 साल की। वो अल्लाह का शुक्र है क्लोजिंग माइनस प्री करूंगा, 1.5 साल की आनी है। अब आए थे देख रहे हैं, मैं पता नहीं क्या करने लगा हूं। इट इज क्लोजिंग आरी ऑन 30/19, इट इज प्री आरी 2200 माइनस 1800, ऑटोमेटिकली 1.5 साल की आ जानी है। ये 30/19 की है, 2.5 साल की। ओ यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 18, 2.5 साल की। तो क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग प्री और ये सीआरई में चला जाएगा, सीआरई में क्रेडिट साइड। अच्छा जी, हाँ हाँ, एक नई चीज, भाईजान ये भी है पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैंने नहीं क्लास में करवाया हुआ, बट है सवाल में, तो मैं क्या करूं? पोस्ट, ये 2.5 साल का चाहिए मुझे, ये 2.5 साल का चाहिए। पोस्ट आरी भी चाहिए, नजर उसकी इक्विटी पे होती है। भाईजान ये मैंने सऊद आपको इस वजह से कहा था, आपने जो पूछा था ना उस दिन, आरी खाली नहीं, उसकी रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पोस्ट हमारा है। तो पोस्ट आरी भी, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस भी। मुझे 2.5 साल का सरप्लस चाहिए। आई एम वेरी अनलकी, मुझे 2.5 साल का सरप्लस नहीं गिवन, मुझे सिर्फ इस साल का सरप्लस गिवन है, मुझे सिर्फ इस साल का गिवन है। या तो इग्नोर कर दूं या एज्यूम करूं पिछले 1.5 साल सरप्लस नहीं था, एज्यूम करें पिछले 1.5 साल नहीं था, क्योंकि इसका तो इनकार नहीं कर सकते हम। मुझे 2.5 साल का सरप्लस चाहिए, सरप्लस नहीं वो 2.5 साल का दे रहा, आ रही उसने 2.5 साल की दे दी मुझे, तो मजबूरी में प्रॉफिट फॉर द ईयर ही उठा लें। आप क्या कर सकते हैं? 20 इंटू वेल डन 35%, 7। इसकी डबल एंट्री कैसे होनी है ये मैं दिखाऊंगा किसी दिन। तो बस सिंपल, पोस्ट आ रही 2.5 साल की और पोस्ट सरप्लस 2.5 साल का, बट अनलकीली फॉर द ईयर गिवन है। बस एडजस्टमेंट्स सारी पे नज़र मारें और कोई देखें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। सब्सिडरी की एडजस्टमेंट्स हैं, सब्सिडरी की किसने बेचा, लॉजिक पे सोचें, किसने बेचा, किसने प्रॉफिट बुक किया, ई ने, किसने खरीदा, ए ने। अच्छा, किसने स्टॉक में रखा हुआ है, ए का स्टॉक बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, जोर किस पे निकालें, 3.2।
4 नवे आयो नहीं कोजे हो नहीं सोने हो भी नहीं तो यार क्या होना था मैक्सिमम ये आपसे 7 मिस हो जाना था इट डजेंट मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1 मार्क्स नहीं ये 0.5 वाली चीज होती है तो ओके ये रहने दो इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने चीज़ कही है ना उसे ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा भाईजान गाड़ी का रिदम बन जाना तो ड्राइवर गाड़ी रोकने नहीं देता आपको वो कहता है भाईजान इधर रोक दिया ना तो मैंने भी ठंडे हो जाने इधर तो रिदम बन गए इंशाल्लाह एक ही दफ़ा 5 20 22 23 24 पे ब्रेक मारेंगे द फॉलोइंग अमाउंट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मंजिल लिमिटेड हिम्मत लिमिटेड एंड कोशिश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 ML HL एंड KL अच्छा पेपर में अखीर हो जानी है अगर कभी ये पेरेंट हुआ आगे दही बना देनी है उसने अगर ये वाला कभी पेरेंट निकला है बाद में रशीद ए वाला भी पेरेंट हो सकते कोने वाला सी पेरेंट हो तेरी है मैं पहले वाले ਨੂੰ पेरेंट बना चढ़िया वो यार एवं भी करके दे सकता अच्छा आज तक कभी वैसे दिया नहीं ना मुझे किसी किताब में नजर आया बट इसमें क्या मसला है सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर इनकम फाइनेंस कॉस्ट भाईजान 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 पैट भाईजान पैट भाईजान पैट भाईजान पैट बाजी पैट जल्दी जल्दी भाईजान टाइम नहीं मेरे पास अब घर भी जाना है पैट कटें 30 ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ अच्छा जी ओके ठीक है मुझे कोई प्री आरी की जरूरत पड़ी तो मैं वर्किंग 6 कर लूंगा भाईजान यार बड़े मौके पे आया मिटा दे सब कुछ तो लूट मचा दे सब कुछ फारग कर दे अच्छा जी एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ एमएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज कितने साल पहले खरीदा है या ना मिटाओ 2-3 मिनट बैठो इधर फिर मैं बताऊंगा बैठो अच्छा एसोसिएट को खरीदा है काफी पुराना बहुत पुराना बाबा जी के जमाने का और सब्सिडरी को खरीदा है या कम में 19 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8/12 हर जगह और इधर भी 8/12 डन चलें जी ये जरा याद रखिएगा आगे ये प्री आरिस गिवन है भाईजान ओह नो गाय देयर इज नो प्री आरी you have to calculate it yourself guy come on guy oh guy come on working 6 guy P S A ja closing आरिस हाँ जी ये सवाल में गिवन है डिविडेंड की जगह मैं छोड़ रहा हूं पैट ओपनिंग आ रही है अभी ना निकाले उससे डिविडेंड हो प्री आ रही भी निकालनी पड़ेगी ओके यार मुंह में पानी आ रहा है अब इस सवाल में क्या क्या होगा यार शीद यार ना वो मैं आपको मैं आई एम नॉट जोकिंग इफ द बंदा इज इन्वॉल्व्ड इसको ये भी नहीं याद रहता कि भूख लगी हुई है मुझे लेकिन मुसलमान की एक निशानी है कि जिस भी जगह हो दिल नमाज में अटका होगा अगली अजान का वो नहीं है ये भी निशानी आप में होनी चाहिए अच्छा आगे कंसिडरेशन फॉर एक्यूजिशन ऑफ सब्सिडरी कंप्राइजेज ऑफ अब एज पर क्वेश्चन कोई फिगर नहीं है
एज पर क्वेश्चन कोई फिगर नहीं है। इन्वेस्टमेंट की है फिगर एज पर क्वेश्चन कोई? कंसिडरेशन, ये कौन सा पेज नंबर है? 27। कंसिडरेशन फॉर खरीदना ऑफ सब्सिडरी शेयर्स कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग: ट्रांसफर ऑफ एमएल बिल्डिंग, सऊदी किंग थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 150 and a fair value of 226 at the date of acquisition. The disposal of building is recorded at, गलती से अकाउंटेंट ने डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्ड कर दी है किस पर? कैरिंग वैल्यू पर। ओरिजिनल एंट्री याद है यार, कल तो की थी एडजस्टमेंट जी। फेयर वैल्यू 70। P&L का सवाल है ना, अदर इनकम में जाएगा। हैंड रिटन पेज, सॉरी पेज 27 की सारी एडजस्टमेंट सीआरई में जानी है। ये डिस्पोजल टाइप एडजस्टमेंट थी, मैंने आपको बताया था। 76। passed by accountant. Disposal had been recorded at book value. Disposal entry, disposal से मेरा disposal entry had been passed at book value. ये disposal की entry book value पे होगी है गलती से। Rectifying, ये तो फुल स्टॉप तक आपको एंट्री समझ आ जानी चाहिए, ये तो आसान एंट्री है। दूसरा सवाल बड़ा मजे का है आपसे। वो कहते हैं इन्वेस्ट द डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड अल्हम्दुलिल्लाह बट एट बुक वैल्यू, बट इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू एंड डिफरेंस गेन में जाना चाहिए था। रेक्टिफाइंग एंट्री अगर नहीं आती आपको करनी तो फिर अब इसके लिए कंपनीज जिम्मेदारियां नहीं लेती हैं आजकल, तो कंपनी तो दूर की बात है, कंपनी को जिम्मेदारी ले। ओके, मोबाइल अच्छा सॉरी आपने तो मिटाना था, मैं मिटा दो। भाईजान थोड़ी स्पीड नाल ना असी मोचीपुरे नहीं पहुंचना। क्या सर? इश्यूएंस ऑफ 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ, सरकार है मिटाना सिखा दूंगा तुझे उसकी क्लास ले हाथ होगी नमाज के बाद आज मिटाना सिखा दूंगा तुझे। इश्यूएंस ऑफ 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी के 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू, सॉरी पेरेंट के आए शेयर इशू करने का वादा है, थोड़े से शेयर ले लेना। अच्छा, आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन, अगले साल यकम में 20 को अगले साल शेयर ले लेना। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज, आज तो मार्केट 30 है, लेकिन जब अगले साल इश्यू होंगे तब फेयर वैल्यू 32 हो गई है। अगले साल वाली इग्नोर करनी, मैंने कहा था सिर्फ ये एक्विजिशन डेट हिस्टोरिकल प्राइस देखनी है बस। इसकी ओरिजिनल एंट्री बताएं, बाकी फिर इसकी अकाउंटेंट ने क्या की है वो बहस मैं आपसे कर लूंगा जिस वक्त सवाल खोलता हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन, नहीं शेयर कैपिटल ना क्रेडिट करें ना, अभी शेयर इशू ही अगले साल होने हैं। कितने मिलियन शेयर्स? मुझे सब्सिडरी तुम अपने शेयर दे दो, बदले में मेरे शेयर ले लेना। आज आके
पेज 27 की एडजस्टमेंट्स में जहां जहां वीकनेस है, बल्कि पेज 27 की एडजस्टमेंट्स नहीं है, असल में वो क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21 है। छोटे छोटे सवाल हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22। वो 17, 18, 19, 20, 21, 22 सवाल एक दो दफ़ा कर लेंगे ना, ये एडजस्टमेंट्स आपको याद आ जाएंगी। ठीक है जी, शेयर इशू कर दिए या इशू करने का वादा? वादा डन। बताओ ना, समझ आई या नहीं है? शेयर इशू करने का वादा। और ये हिस्टोरिकल प्राइस पे पड़ा रहने 30 पे। अगले साल पेएबल डेबिट होगा और शेयर कैपिटल में जाएंगे 10 रुपए और शेयर प्रीमियम में 20 रुपए। At the date of acquisition of HL, carrying value percent was equal to the fair value of manufacturing plant whose fair value exceeded the book value by 60 and the remaining useful life was 8 years। ये इंशाल्लाह हम कर लेंगे उस वक्त, ये तो बच्चों वाली एडजस्टमेंट है। और कॉन्टिजेंट एसेट का इग्नोर करना होता है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं है। ये इग्नोर क्यों करना है? ऑब्वियसली अब टाइम नहीं, किसी दिन क्लास में बात करेंगे। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आई थी ना पिछले सवाल में, कॉन्टिजेंट एसेट्स को इग्नोर करना होता है। IAS 37 पढ़ के ये एडजस्टमेंट समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आनी। तो अल्लाह का शुक्र है इग्नोर करना है, तो सोल्यूशन में भी मुझे आपको कुछ नहीं कराना पड़ेगा। Impairment test carried out at year end indicate goodwill is impaired by 10% for adjustment on 15 अगस्त 2019। सब्सिडरी ने भी डिविडेंड का ऐलान किया है और एसोसिएट ने भी एट पेड है ना। इसका शेयर कैपिटल पकड़े एस का, साथ वाले की बुक पे 400 पे उंगली रखें, कहां है 400? मिल गया। जरब यहां फुल लाने, यहां फुल लाने, ए का फुल लाने वर्किंग 6 में हमेशा, फुल लाने वर्किंग 6 में हमेशा। फील लाइक क्लास ओके। ML रिकॉर्डेड इट्स शेयर इन अदर इनकम, ये ना भी लिखा होता तो अगर तुमने पे कर दिया तो अगले ने रिसीव कर लिया था, तो ये सरकार तुम्हारा बताना जरूरी नहीं है। ओके 30 जून 2019 को, साल खत्म होने से 6 महीने पहले, KL कौन है यार? एसोसिएट। एसोसिएट ने मशीन बेची है जिसकी कैरिंग वैल्यू ये है, फेयर वैल्यू ये है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फारक करें VII। NCI प्रोपोर्शनेट पे है, एस के शेयर की फेयर वैल्यू भी नहीं दी हुई ना। साल खत्म होने से 1.5 महीना पहले सब्सिडरी एंड एसोसिएट परचेज 6 लाख एंड 4 लाख शेयर ऑफ अ चौथी कंपनी, डेट इज जज्बा, डेट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, डेट इज जज्बा, एट अ प्राइस ऑफ 150 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस 2%, इंक्लूडिंग 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, प्लस 2% ट्रांजैक्शन। IFRS 9 सब्सिडरी एंड एसोसिएट classified this investment as financial asset at FET OCI, इन्होंने इसको OCI में डालना है। These investments have not been remeasured at year end, बेचारा रीमेयर करना year end पे भूल गया, कर देते हैं हम। मार्केट प्राइस ऑफ जज्बा शेयर वॉज, मार्केट प्राइस ऑफ जज्बा शेयर वॉज 130 एट year end। चुप, गौर से सुने। सब्सिडरी और एसोसिएट ने
किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स की हैं और वो कंपनीज इनकी सब सब्सिडरी नहीं बनी, क्योंकि उनके सिर्फ इन्होंने 6 लाख शेयर खरीदे हैं 20 मिलियन में से। ओहो, नेवर, नॉट एट ऑल, आई कांट बिलीव। इट मींस वी विल अप्लाई IFRS 9। जज्बा कौन है? कोई चौथी कंपनी। पहली बात, जज्बा के शेयर्स 20 मिलियन शेयर्स, उसमें से हमने 6 लाख शेयर खरीदे हो, बड़ा कमाल किया है। ना तू कंट्रोल कर रहा है, ना तेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। महजिब। अच्छा जी, और 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 मिलियन, हमारी चलनी है उधर, हमें चपेड़े नहीं मारनी उधर किसी ने। तो मैंने बता दिया आपको, कोई सब सब्सिडरी वाला तस्वुर नहीं है हमारे सिलेबस में, या कोई सब एसोसिएट वाला तस्वुर। तो ये तो बस इसलिए था 20 मिलियन वाली लाइन, ताकि हमें पता चले कि हमने उसके कोई शेयर नहीं खरीदे, फारग सी कम, हमने बस उसके थोड़े से शेयर खरीद के बरकत के लिए मैंने जज्बा में शेयर खरीदे, मैंने जज्बा में शेयर खरीदे, क्योंकि मैं हिम्मत और तू कोशिश। दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टी अकाउंट बनाएं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट FET OCI, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती थी IFRS 9 में? कैपिटलाइज। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट FET OCI मॉडल में कैपिटलाइज होती थी। मिलियन में बताएं। हाँ जी, करेंगे नोट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या कर दूं? ये तूने बैग को जपा डाला है अपनी टांग को। अच्छा सॉरी। अच्छा, दूसरे की इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी, हम दुनिया IFRS 9 की नियत करके आए थे, कोई मसला नहीं। क्या कहता है? That is the problem. He is not indulged in the question yet. He has some problem with him. अच्छा यार, ईयर एंड पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कुछ नहीं करना होता। 6 लाख ज़रब, अम्मी सर ना पास पेपर भी करा रहे हैं हमें, अम्मी बड़ा आज मज़ा आया। हाँ जी, 82 बेटा, कल भी टूर जा फिर। सरकार, ये घर में भी होगा मोबाइल। 30 55.2। बताएं जी, सब्सिडरी ने भी शेयर खरीदे जज्बा के, और इसका जज्बा ठंडा हो गया, लॉस आ गया। और एसोसिएट ने भी शेयर, तस्वीर पेड़ उससे कर लेने पहले, तो पता भी नहीं चल रहा, उन्होंने अकाउंट भी टैली करना है। एसोसिएट ने भी शेयर खरीदे जज्बा के, उसका भी जज्बा ठंडा हो गया। फेयर वैल्यू रिजर्व, oh yes, we have some technology.
थैंक यू। पेपर के लिए अलग क्लासें हैं, वो मैंने आपको बताया है, वो 1 सितंबर को शुरू होनी है। अच्छा, वो पता लग गया, थोड़ी थोड़ी देर में 9। अच्छा, सर इस दफ़ा ना उसने IFRS 9 को डाल दिया कंसोलिडेशन में। सर जी अखीर होगी, मैं ये इसने सर जी अखीर होगी मैं, और क्या क्या बताऊं उसने क्या किया। अच्छा, तो फिर IFRS 9 वाला अकाउंट आपको बनाना आता था? अच्छा, वो बनाना था। ओए, मैंने समझा यानी उसको उसके बीच में कुछ टॉपिक बढ़ाओ वो कुछ और फिर हो जाता है, मैंने तो ये समझा था, मैं इसलिए हाथ ही नहीं डाला एडजस्टमेंट को। अच्छा, ये अकाउंट हो, ये मैंने समझा ये कोई IFRS 9 और है। अच्छा जी, वो सरप्लस जो पिछले सवाल में हमें गिवन था OCI वाला, वो हमें इस सवाल में निकालना पड़ा, बट OCI लॉस है। ये पिछले सवाल में सरप्लस गिवन था, इस सवाल में OCI लॉस निकालना पड़ा। अब इसका कुछ भी नहीं करना, बैलेंस शीट तो मैंने बनानी नहीं कि कैरी डाउन्स कहीं लेके जाऊं। मैं 9 और 6 को थोड़ा सा खूबसूरत सा करके यहां पे लिखने लगा हूं, OCI 9 और 6, जैसे वो पिछले सवाल में लिखा था ना यार, पिछले सवाल में ये लाइन देख लेना, एक्सेलेंट 35, पिछले सवाल में यही था ना OCI 35 और 20, तो ये दोनों लाइनें लकीली गिवन थी और इस सवाल में हमें निकालनी पड़ी। अच्छा जी, एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 चीज़ों को हमने उठाना है, लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों को नहीं उठाना, इन दोनों को तो वर्किंग्स में ले जाना है ना, तो लाइन बाय लाइन तो P और S की चीज़ें उठाते हैं। तो लेट मी काउंट अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9, इसको तो नहीं उठाएंगे ना, इन दोनों को तो वर्किंग्स में लेके जाते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। यार रहने दो, नोट करना, ऐड कर लो, कर लो, ऐड OCI फेयर वैल्यू, 2 लाइनें खाली छोड़ दें, ये एक ये लाइन और एक ये लाइन। अभी छुरी नहीं चलानी, और यार ये वाली फिगर देखिएगा, 0
-9। प्लीज खुदा के लिए अटेंटिव हो जाएं आप, प्लस माइनस उल्टे नहीं करने। 0 -9, प्लीज होश में, प्लीज प्लीज प्लीज। ये पेरेंट का और ये सब्सिडरी का। एसोसिएट की मैंने कोई भी फिगर नहीं उठाई, वाई? वो एक लाइन इधर आ जानी है उसकी और एक लाइन बिल्कुल पिछले सवाल जैसा, एक लाइन इधर आ जानी है और एक लाइन इधर आ जानी है। डन। अच्छा जी, जी भाईजान। बोले अंदर क्यों रख रहा हूं मैं? छुरी चलानी है, मोबाइल यूज हो रहे हैं साथ साथ, जबरदस्त। इतनी मुतवज्जे होकर क्लास तो नहीं ली जा सकती। अच्छा जी, एस प्रॉफिट, इस पे कौन सी छुरी चलानी है? इस पे परसेंटेज वाली छुरी नहीं चलानी, इस पे महीनों वाली छुरी चलानी है। ए प्रॉफिट, ये दोनों सवाल इंटेंशनली इकट्ठे कराए गए हैं ताकि एक रिदम जहन में रहे। 32 परसेंटेज, SOCI -9 -6। पेपर में पता क्या होगा, इधर देखें, -9। आप लिखना भी चाह रहे होंगे -9 को इधर, आपके अंदर का नहीं, टी अकाउंट में तो नेगेटिव का साइन नहीं होता ना, टी अकाउंट में तो नेगेटिव का साइन नहीं होता। ये क्रेडिट प्रॉफिट टाइप चीज होती है और डेबिट लॉस टाइप। अभी थोड़ी देर पहले एसोसिएट लिखा था ना यार इधर, अभी चारों चीजें इधर उतारी थी माय डियर, अभी चारों चीजें इधर उतारी थी, तो इसको इधर उतार लें। सर यानी कि प्रॉफिट हुआ करेगा तो हम इधर लिखा करेंगे, यानी कि लॉस हुआ करेगा और हम इधर लिखा करेंगे। अच्छा यार रशीद, ये सही बात पता चली आज मुझे। रख के लाए बंदा रशीद नूं भी ते रशीदा नूं भी। अच्छा एदा भी लॉस इत्थे, हाँ 7 परसेंटेज लगा के, वो पीछे से 7 परसेंटेज लगा के। क्या क्या कह रहे हो? हाँ 9 पे छुरी नहीं चलनी। एक्सेलेंट। नाइन पे ये मैंने डिस्कस करना था। 9 पे इसलिए छुरी नहीं चलनी कि ये 15 नवंबर को इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो ये ऑलरेडी कोई आखिरी महीनों से रिलेट कर रही हैं। ये मेरे ख्याल से हमने एक्विजिशन कब की है? 1 मई को, लो 15 नवंबर। हमने सब्सिडरी कब खरीदी है? हमने सब्सिडरी कब खरीदी है? 1 मई को। उसके प्रॉफिट्स उसके प्रॉफिट्स मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हमारे, इसको मैं करूंगा 8/12। लेकिन इसको मैं 8/12 इसलिए नहीं करूंगा कि ये नवंबर दिसंबर का लॉस है। ये 15 नवंबर को इन्वेस्टमेंट्स हुई थी और 31 दिसंबर को कैरी डाउन आया, तो ये लॉस सारा का सारा पोस्ट है, ये ऑलरेडी पोस्ट है। तो इसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल का नहीं है, फॉर द ईयर नहीं है, ये 1.5 महीने का है। 1.5 महीने में ये लॉस आया। तो क्या आप एग्री करते हैं ये आखिरी 9 महीनों का है?
तो इसको कुछ 9/12 करने की जरूरत नहीं है। 9/12 का क्या मतलब है कि पुरानों को भी कोई नहीं, अजीब सी बात होगी। तो इसको बस छोड़े, 8/12 सॉरी, इसको एज इट इज लिख लें। चलें छोड़ें यार, अभी हम ये बात कर रहे थे कि गेन्स की कौन सी साइड है और लॉस की कौन सी साइड है। ये गेन की साइड है और ये 1.5। डन। अब मैं सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने लगा हूँ, कोशिश करता हूँ 5-6 मिनट में हो जाएं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे नमाज की। नमाज के बाद आके इसको कंटिन्यू करेंगे। जो मेन चीज़ है, अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं, यूट्यूब पे ले सकते हैं। जो मेन चीज़ होगी हमारी वो होगी एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन में मुझे डर है कि लॉसेज आ जाएँ तो कुछ बच्चे प्लस माइनस गलत ना कर दें। तो वो एट्रीब्यूशन में जो लॉसेज आएंगे ना, उसके लिए मैं आपको 3-4 मिनट खुद दूंगा कि आप एट्रीब्यूशन खुद करें। तो एट्रीब्यूशन इंशाल्लाह आप खुद करेंगे। अभी कोशिश किया करें, सीधी सीधी एडजस्टमेंट्स होती हैं, 4-5 मिनट में उठा के फ़ारग कर दिया करें। ये सवाल हमने एक दफ़ा पढ़ लिया, अब एडजस्टमेंट्स करनी है, यहाँ तक नोट कर लें। नई चीज़ क्या पता चली, बस ये सारी लड़ी हमने इस साइड पे उतारी थी, ये प्रॉफिट्स इधर उतार लिए और लॉसेस इधर उतार लिए, साथ साथ परसेंटेज लगाते रहे। छुरी चला दें और नोट कर लें। 8/, ये ऑलरेडी आखिरी 8 महीनों में से 1.5 महीने की है। ये ऑलरेडी आखिरी 8 महीनों में से 1.5 महीने का है। तो इसको आप 8/12 करेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। ये ऑलरेडी आखिरी 1.5 महीने का इंटू 42। अभी तो नहीं जाने का, मैंने कहा 3-4 मिनट बाद। चलें ठीक है, देख ओके। ये किसका शेयर कैपिटल है और ये बिल्कुल उस सवाल की तरह का, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन 1 की तरह 600। डन। मेरा मशवरा है जब जब ये क्लोज हुआ करें ना चीज़, तो प्री श्री भी फारग कर दिया करें, इधर ही प्री श्री भी निकाल जाया करें। प्री सिर्फ मुझे सब्सिडरी की चाहिए, मुझे एसोसिएट की प्री नहीं चाहिए। पिछले सवाल में इसलिए चाहिए थी कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट मांगा हुआ था, तो इसकी मुझे प्री भी चाहिए। तो प्री अवेलेबल नहीं है। 280 छोड़ें यार, बाकी क्या करनी है। 289 प्लस कुछ पुरानों का बताएं, पुरानों का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पुरानों का 4 महीने, नयों का 8/12। और ऑलरेडी ये नवंबर दिसंबर का था, आखिरी 8 महीनों का था जी। ब्रॉड डाउन प्लस कुछ 63 इंटू वर्किंग 2 में लेके जाने की जरूरत नहीं है। कितनी विकटें गिरेंगी नमाज के बाद, हाथ खड़ा कर दें। 1 2
3 4, जिन्होंने गिरना है हाथ नहीं खड़ा करें। हो सकता है मेरी okay, let us refresh ourselves with the point 2, the consideration मेरा आपसे सवाल है, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करूं या ओरिजिनल? अच्छा, इन्वेस्टमेंट की कौन सी फिगर को रेक्टिफाई करूं? रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें। इन्वेस्टमेंट की कौन सी फिगर को रेक्टिफाई करूं? एज पर क्वेश्चन वाली ढूंढे ढूंढे, क्या करूं फिर? बस छोड़े पड़े फिर। इन्वेस्टमेंट की एज पर क्वेश्चन वाली फिगर बताए ना, ढूंढे जरा एज पर क्वेश्चन वाली फिगर। नहीं है, ऐसे ही बोंगे ने बोंगी मारी है। ओरिजिनल एंट्रीज पोस्ट कर दें, ओरिजिनल एंट्रीज पोस्ट कर दें। मुझे तो ये वजह लग रही है इसकी कि एडजस्टमेंट्स किस में होती हैं? अनएडजस्टेड फिगर्स में। काश पिछले सवाल की तरह वो हमें देता इन्वेस्टमेंट इन एसएल, इस तरह की कोई फिगर देता। ये 2 लाइनें मिसिंग है इस सवाल में, नजर मार लें, ये 2 लाइनें मिसिंग है इस सवाल में। अनएडजस्टेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन नहीं है। अब मैं एडजस्टमेंट्स कहां करूं? तो ऐसी सूरत में अब गलत फिगर्स को लिखना कि अकाउंटेंट की क्या गलत फिगर्स होंगी और उनको सही करूं मैं, इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप सवाल आपके हाथ में आ गया, अल्लाह का शुक्र है, उसने गलत फिगर्स नहीं दी और मुझे सही पता है। क्या करूं? गलत लिख के उनको सही करूं या बेहतर है कि सही पोस्ट कर दूं? सही पोस्ट कर दी। इन एनी केस अदर इनकम तो वैसे भी बुक होनी थी 76 की, उधर भी हमने बुक करनी है, उसकी तो टेंशन नहीं। तो मेरे ख्याल से तो सही फिगर्स पोस्ट कर दें। 226 जमा 480 विल बी वर्किंग 1। वर्किंग 1 में यही जानी है ना इन्वेस्टमेंट। 226, थोड़े सी बिल्डिंग ले लो, थोड़े से शेयर का वादा। ठीक है जी इंशाल्लाह। तो अब आप आ जाएं 40 के ऊपर। पता नहीं यार, मैं तो आराम से चीज़ें कराता हूँ, आप लोग बीच में सवाल भी पूछोगे तो क्लोज कर दो। घंटा कहाँ यार, हद होगी। तो फारक सी एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ रह ही नहीं गया सवाल में। एट्रीब्यूशन पे टाइम लगना है। आप लोग जाएं, इसका पार्ट B2 ही बना दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर वो।